तो बच्चा लोग सब टनाटन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बनाना है ना काइनेमेटिक्स का। सब बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये वाला क्वेश्चन जरा समझा दीजिए, है ना। और टनाटन बनाइए, क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाइए टनाटन। मोशन अंडर ग्रेविटी पिछला क्लास में हल्का फुल्का हम बताए भी थे। ठीक है, ये सब इक्वेशंस तो कल भी हम रिमाइंड करवाए थे। 1D मोशन का इक्वेशन, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग जेड एक्सिस। हाँ, सब तो हम कल भी रिमाइंड हम करवाया था क्या। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से। कहता है कि ये बॉल इज थ्रोन, है ना, ए बॉल इज चलिए, a ball is thrown apart from the top of a tower 40 मीटर हाई। h is equal to क्या है, 40 मीटर, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। और भी आई क्या है बउआ, 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि अगर हम एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ करें, यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया, इनिशियल वी वाई आई इज इक्वल टू कितना है बउआ, 10 मीटर डाउनवर्ड, है ना। कहता है बॉल इज थ्रोन, सॉरी, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इसको नीचे नहीं फेंका गया है बुआ, इसको ऊपर फेंका गया। ये हमारा हाइट है ना। क्या है बुआ, हमारा इनिशियल हाइट है टावर का। हमारा इनिशियल हाइट है टावर का। ठीक है, इनिशियल हाइट है टावर का। तो कौन सा इक्वेशन इसमें यूज करेंगे, कहता है कि कितना टाइम के बाद फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स। सिंपली ये वाला इक्वेशन, बाई एफ इज इक्वल टू बाई आई प्लस वी बाई आई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई आई इंटू टी। 80 निकाल देना। फाइनल बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब यह स्ट्राइक कर जाएगा इस पे, तो फाइनल बाई कोऑर्डिनेट 0, इनिशियल बाई कोऑर्डिनेट ये h, तो 40 मीटर। सिंपली इसमें हम प्लग इन कर रहे हैं सिर्फ वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऊपर है, तो पॉजिटिव लेंगे 10 टी, है ना। और प्लस ए वाई तो माइनस जी डाउनवर्ड है, जी ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ अब 10 टी के बाद माइनस हाफ इंटू, ओ सॉरी, यहाँ तो 10 दिया हुआ है, अच्छा ये जी दिया हुआ है माइनस 10 और 10 इंटू टी स्क्वायर। देखो इसको हो गया ये माइनस 5t² प्लस 10t प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t हमारा नहीं निकल जाएगा। वैसे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 इज इक्वल टू यही ना आएगा। तो देखो यहाँ से t निकल गया हमारा, t इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4a
आई इंटू, अब बाई टू यानी -2 बराबर हो गया -2 प्लस माइनस 8 चौका 32 4 36 6 बटा माइनस, ये क्या आ गया वो -6 -2 -8 बटा -2 यानी कि 4 सेकेंड, और 6 में से 2 गया 4 बटा नेगेटिव में तो टाइम हो नहीं सकता है, इसलिए 4 सेकेंड ही हमारा ठीक है, 4 सेकेंड आंसर। तो इस इक्वेशन में सिर्फ प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू पुट कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टन आंसर। अब और सवाल नहीं देखते हुए अब हम कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ग्राफ्स बताए बोले होंगे कल हम थोड़ा बहुत ग्राफ का कंसेप्ट जरा डिटेल में हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को रिमाइंड कर लेते हैं जो कि हम आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं, है ना बुआ। जैसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, और m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है dy बाई, ये तो याद होगा ना बुआ। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ये m क्या होता था, स्लोप पढ़ाए थे हम, और m इज इक्वल टू होता था tan थीटा, और tan थीटा बराबर dy बाई dx, एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस बाई द लाइन। ठीक, इसको थोड़ा सा बस रिमाइंड करवा दिए हम। अब चलिए, अगर x वर्सेस t ग्राफ हमारा दिया हुआ है, x वर्सेस t ग्राफ है, मान लिया जाए कि x वर्सेस t ग्राफ ऐसा है, कुछ स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप कैसा होगा बुआ, मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है ना, ये एंगल हमारा क्या है बुआ, थीटा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या, dy बाई dx, यानी कि dx बाई dt। और याद कीजिए डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी, dx बाई dt इज एक्चुअली वेलोसिटी, यानी कि अगर x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ हो, है ना, तो एनी हाउ अगर पूछे कि उसका वेलोसिटी निकालिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू t1 यहाँ है, t इज इक्वल टू t2 यहाँ है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो चूंकि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका वेलोसिटी यहाँ dx बाई dt, स्लोप इसका क्या होगा, कांस्टेंट, यानी dx बाई dt क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो, है ना। यानी x वर्सेस t ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो स्लोप होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ बोलो, d2x बाई dt स्क्वायर, बट d2x बाई dt स्क्वायर क्या बताता है हमारा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, dv बाई dt, और ये बराबर हमारा v है, यानी कि d2x बाई dt स्क्वायर, और ये है हमारा d ऑफ dx बाई dt बाई dt। अब देखो कि dx बाई dt हमारा क्या है वो, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट, यानी d ऑफ dx बाई dt यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x वर्सेस t ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर x वर्सेस t ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, टाइम बढ़ने के साथ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रेस्ट में है पार्टिकल, यानी कि v इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, 0। ऐसे भी dx बाई dt इसका क्या आ गया, 0,
dx by dt यानी कि स्लोप इसका क्या है, 0 यानी कि रेस्ट में। फिर ग्राफ दे दे दो तीन, वो पूछे कि किसमें किस में जो है कि पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में, तो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा एक्सटी ग्राफ में। ये तो चलो भाई पैरेलल था तब, ऐसा हो गया। अब जरा सा देखते हैं, अगर x वर्सेस t ग्राफ कर्व हो, ऐसा कुछ हो, या फिर ऐसा कुछ हो, या ये 1 हो, या ये 2 वाला ग्राफ हो, तब देखिए इसका जो स्लोप है एवरी पॉइंट पर क्या है, इसका स्लोप और इसका स्लोप बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। यानी कि dx by dt, स्लोप dx by dt हुआ ना, इज चेंजिंग, और dx by dt इज चेंजिंग, यानी कि velocity of the particle is changing, velocity of particle is changing, और velocity of particle जैसे ही चेंजिंग, यानी कि ये जो पार्टिकल है जिसका ये ग्राफ दिया हुआ है, ये पार्टिकल किस चीज में हो गया, वो एक्सेलरेशन में है, तभी तो dx by dt चेंज कर रहा है। देखो ना, dx by dt यहाँ देख लो, dx by dt यहाँ देख लो, स्लोप घट रहा है लेकिन चेंज तो कर रहा है। इसका देख लो, स्लोप इसका बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही? स्लोप इस वाले, अच्छा इसको थोड़ा और साफ सुथरा ढंग से, पौच पौच हो गया होगा, ये हमारा t है, ये हमारा x है। एक ग्राफ हमने लिया कैसे होगा, ऐसे, और एक ग्राफ यहां से ले लो ना, समझना ही तो है। देख यहां पर dx by dt, ईच पॉइंट पर इसका स्लोप क्या है, चेंज कर रहा है। बताए थे हमको ये स्ट्रेट लाइन का जब हम क्लास लिए थे बच्चा, तो उसमें हम बताया था कि स्लोप कैसे चेंज करता है, स्लोप एवरी पॉइंट, स्लोप का जो कंसेप्ट पहला क्लास जो लिए थे उसमें भी बताए थे कि अगर कॉन्वेक्स अपवर्ड है तो स्लोप घट रहा है विथ चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो भी क्वांटिटी है, यहाँ टी है तो टी के साथ स्लोप घट रहा है, इसमें स्लोप टी के साथ बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब dx by dt चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है अभी हम नहीं बोल रहे हैं। dx by dt इज चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी तो तभी चेंज करेगा जब पार्टिकल को एक्सेलरेशन हो, यानी कि इन दोनों ही केस में कैसा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ग्राफ को देखते ही हम बता सकते हैं एक्सटी ग्राफ को कि एक्सेलरेटेड मोशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी है या रेस्ट में। तो यहाँ चूंकि स्लोप चेंज कर रहा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम चेक करेंगे कि जैसे यहाँ पर हमको स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर, सपोज ऐसे यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, ये मान लिया हमारा θ1 है ना। फिर यहाँ पर अगर हमको चेक करना है स्लोप, तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, मान लेते हैं कि θ2। अब देखिए तो कि tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1 नहीं है, tan θ2 ग्रेटर देन θ1 है। θ2 अगर ग्रेटर देन θ1 है तो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर लें 1 और 2 पॉइंट है तो V2 tan θ2 क्या है, स्लोप इसका इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी है, यानी V2 ग्रेटर देन क्या हो गया बुआ, V1। इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है। तो पॉइंट 2 पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, V2 ग्रेटर देन V1 है ना। अब अगर पूछा जाए कि dv by dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन इसका कैसे वेरी कर रहा है। और दूसरा अगर पूछा जाए कि भाई कहीं पर ये पार्टिकल रेस्ट में भी है तो पूरा ग्राफ देगा तो हम क्या
देखेंगे कि कहां पर में स्लोप 0 है तो वहां पर में पार्टिकल रेस्ट में आया है इंस्टेंटेनियस, है ना। यहाँ पर में अब V2 और V1 में क्या रिलेशन है, ग्रेटर है, लेस है, ये भी हम इससे बता सकते हैं। अब जरा इसमें चलते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 देखो तो, ये स्लोप और ये स्लोप देखो तो होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि यहाँ पर स्लोप क्या है, घट रहा है, घट रहा है, यानी कि इस केस में जो यहाँ पर स्लोप बड़ा यहाँ छोटा, यानी कि यहाँ पर में जो है वैल्यू V1 ग्रेटर देन V2, घट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बउआ, घट रहा है। तो ये तो एक्सटी ग्राफ का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर दिया, ये एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस को पीछे बढ़ा दिया स्लोप समझने के लिए। अब dv बाई dt के बारे में, अब वो कोई ग्राफ स्पेसिफिक दिया हुआ होगा तो dv बाई dt का भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि उसका एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं क्या। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, अगर vt ग्राफ दिया हुआ हो तो, ये तो xt ग्राफ हो गया ना, अगर vt ग्राफ दिया हुआ हो तब कैसे करके एनालाइज करेंगे मोशन को, ये देख लेते हैं। ये t और ये v, vt ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, अब इसमें देखो vt ग्राफ में dv बाई dt हमारा क्या है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप बराबर एक्सेलरेशन, dv बाई dt ही तो एक्सेलरेशन है, तो इसका स्लोप है, इसका स्लोप हॉरिजॉन्टल अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, dv बाई dt 0, यानी कि अगर vt ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल हो ग्राफ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बुआ, 0। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं हो और स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ ऐसे, तो इसका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि dv बाई dt अगर निकालेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि dv बाई dt अगर कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका, बात समझ में आ रही है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, v वर्सेस t ग्राफ में हम v x ले लो तो ज्यादा क्लियर रहेगा, x एक्सिस, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन क्या है वो, कांस्टेंट है, और d2 vx बाई dt स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 0, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत करिएगा, एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर dv बाई dt उसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है बट एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, तो ये हो गया। अब इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है कि जैसे देखो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या, a, है ना, dv बाई dt बराबर क्या, a, और इसको देखो ऐसे करके v इज इक्वल टू क्या होता है वो, dx बाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt हो गया, यानी कि अगर यहाँ से हम लोग dx निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल vx इंटू dt, यानी कि अगर इधर इंटीग्रेट कर दें तो x टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर इंटीग्रल vx इंटू dt, यानी कि अब देख लो यहाँ से, अब याद करो जब इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन में हम क्या पढ़ाए थे बुआ, कि अगर y वर्सेस x ग्राफ हो तो इंटीग्रल y dx गिव्स द एरिया ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि हमारा vx dt यहाँ पर मैं क्या दे देगा, ये वाला टोटल एरिया दे देगा, और ये एरिया हमारा क्या है बुआ, vx इंटू dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल, बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया बुआ, टोटल
डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सा इसको मैथमेटिकली भी हम समझ लेते हैं कि चलो ये यहाँ हमारा v नॉट से स्टार्ट किया और यहाँ पर में हमारा क्या है वेलोसिटी बउआ v। बात समझ में आ गई। और यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पर में टाइम है t। ठीक है। और इसका चूंकि स्लोप कांस्टेंट है बेटा जी, तो इसका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर इस मेथड को हम लगाते हैं तो डायरेक्ट ये वाला हमारा एरिया हो जाएगा। तो एरिया कितना होगा बुआ एरिया जो हो जाएगा यानी कि x टोटल डिस्टेंस जो हम ग्राफिकली इसको पहले ट्राई कर रहे हैं, तो हो जाएगा हाफ इंटू दिस हाइट, तो हाफ इंटू v माइनस वी नॉट इंटू टी और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया तो v नॉट इंटू टी होगा ना, v नॉट इंटू टी। ये हमारा क्या आ जाएगा vt बाई टू माइनस v नॉट टी बाई टू, तो ये हो जाएगा v नॉट टी बाई टू, यानी कि v नॉट प्लस v बाई टू इंटू टी। जब हम ग्राफिकल मेथड से निकाले तो डिस्प्लेसमेंट ये आया है ना। अब देखो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है हाफ इंटू v माइनस वी नॉट यानी लेंथ है इंटू टी। चलो ठीक है। और यहाँ पर में हो गया फिर v नॉट इंटू टी। करेक्ट। अब x बराबर क्या होता है बुआ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना बुआ। अब देख लो a बराबर क्या यहाँ लिख देंगे, a बराबर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और दिस ग्राफ का स्लोप क्या है दिस बाई दिस। हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग v नॉट टी प्लस हाफ इंटू ठीक है। और a बराबर क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू और बटा टाइम। एक मिनट, फाइनल वेलोसिटी इसका स्लोप क्या होगा v माइनस वी नॉट बटा टी, यही ना होगा इसका स्लोप इंटू टी स्क्वायर हो गया। तो टी तो एक ठो कट गया बुआ, तो ये हमारा आ गया v नॉट टी प्लस हाफ v माइनस वी नॉट बटा हाफ वी नॉट बटा टू है इंटू टी। आ गया ना वही चीज वी टी बटा टू प्लस वी नॉट टी बटा, देख लो। यानी कि अगर v वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ हो, पूछे कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए टनाटन, क्या निकालिए बुआ डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑन टाइम एक्सिस उस ग्राफ के द्वारा जो सब ये किया जा रहा है सबटेंड किया जा रहा है उस एरिया को सीधे निकाल देंगे। अगर इसका वेलोसिटी ऐसे घटता, इसका वेलोसिटी क्या होता बेटा जी ऐसा अगर ग्राफ होता या फिर यहाँ के बाद ये ऐसा ग्राफ होता, तो ऊपर वाला जो टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया लेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और जो नीचे लेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऊपर जब एरिया ले रहे हैं टाइम एक्सिस के तो ये एरिया पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नीचे वाला अगर ग्राफ नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा जी नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हो गया वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अब ए एक्स वर्सेस टी ग्राफ अगर दिया हुआ हो तो इसका इस सारे कंसेप्ट को आप लोग थोड़ा ढंग से दिमाग में सेटअप कीजिए, क्योंकि समझ रहे हैं ना। हाँ वही वाला बात, सवाल नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा, नहीं फंसेगा सवाल। चलिए
एक्स वर्सेस टी ग्राफ में तो भाई एक्स वर्सेस टी, अगर ये ग्राफ क्या हो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ax बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इसका क्या है कांस्टेंट। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो और ये थीटा, तो यानी कि डी ए एक्स बाई डी टी क्या हो गया tan थीटा, और tan थीटा बराबर कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से यहाँ चेंज कर रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, इसमें यही सब पूछ सकता है कि भाई बताइए इसका एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हाँ, चूंकि इसका सर्टेन वैल्यू है स्लोप का tan थीटा, तो डी ए एक्स बाई डी टी, एक्स वर्सेस टी ग्राफ में डी एक्स बाई डी टी क्या दे रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर कांस्टेंट भी है तो भी एक्स, तो इसका मतलब हाँ रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है, बट एक्स इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, है ना। अब कभी कभी इसका उल्टा दे देता है, आपको दे देगा, ठीक है, एक्स वर्सेस टी एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि अब उसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए, तो वो तो वही आपको ग्राफ ड्रॉ आना करने के लिए आना चाहिए, जो कि हम अपने पिछले वीडियोस में जब स्टार्ट किए थे हम पढ़ाना ये काइनेमेटिक्स, उसमें हम बताए होंगे, काइनेमेटिक्स सॉरी मैथमेटिक्स जब पढ़ा रहे थे हम फिजिक्स के लिए, तो उसमें हम बताए हैं, उन वीडियोस को देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हुआ, अब जरा सा हम सवाल लेते हैं, सवाल जरा ग्राफे वाला ले लें तो बड़ा अच्छा। कहता है कि फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल गिवन इन फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। 0 to 4 सेकेंड में इसके मोशन को जरा एक्सप्लेन कीजिए। कहता है फाइंड ए द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है, और डिस्टेंस first 2 seconds, B during the time 2 second to 4 second, during the time 0 second to 4 second, displacement during 0 to 4 second, acceleration at t is equal to half second and f acceleration at t is equal to 2 second। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ बड़ा टनाक दिया हुआ है, ये हमारा टाइम है और v वर्सेस t ग्राफ दिया है, ठीक है, ये क्या है हमारा वेलोसिटी। अब ग्राफ ऐसा है कि मत पूछिए कि कैसा है, ठीक ना, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इसको मिटाइए भूगा और आगे बढ़ जाइए। हाँ हाँ, दो ही तो बना है, और उसके बाद ऊपर जाइए और फिर नीचे आइए ऐसा, और फिर नीचे आ जाइए ऐसा, ये है ग्राफ, ठीक है। अब ये जो लाइन है हमारा ऐसा कुछ, और ये जो लाइन है हमारा, ये हमारा टाइम एक्सिस है बेटा जी, और ये पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है 10, ये मीटर पर सेकंड में बेटा, और ये टी जो है बेटा जी सेकंड में है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और नीचे जो है वो -10 मीटर पर सेकंड है, ये -10, ये कॉर्नर पर 1 सेकंड और यहाँ पर 2 सेकंड हो गया, ये हमारा जो है बउआ 1 सेकंड और ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ पर में हमारा 4 सेकंड है, यहाँ हमारा 5 सेकंड है, यहाँ हमारा 6 सेकंड है, यहाँ हमारा 7 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो बी, यहाँ मान लो सी। अब सवाल पर सवाल किया जा रहा है, कहता है गिवन फिगर पार्टिकल,
सबसे पहले कहता है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्वालिटेटिवली। अब ग्राफ अभी हम आपको समझाए ड्यूरिंग इंटरवल 0 to 1 सेकेंड स्लोप कैसा है, इस ग्राफ के इस पोर्शन का स्लोप कैसा है वो कांस्टेंट। ग्राफ के इस पोर्शन का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यहां के बाद फिर देखो वेलोसिटी क्या हुआ है, घटने लगा। एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन ही है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही है, ये एक्सप्लेन कीजिए क्वालिटेटिवली। तो फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ स्लोप क्या है, कांस्टेंट। अब यहां पर देखिए बुआ, स्लोप तो इस ग्राफ का भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ के बाद क्या किया है, इस 1 सेकेंड के बाद चेंज कर गया। अब वेलोसिटी उसी के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, घटते 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 2 सेकेंड पर क्या हो गया वेलोसिटी इसका 0। फिर उसके बाद डायरेक्शन क्या हो गया, वेलोसिटी का चेंज किया, नेगेटिव हो गया ना वेलोसिटी, चेंज किया, चेंज करते करते अब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ देखिए इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर में देखिए इसका स्लोप ये थीटा है, स्लोप तो ये ना होगा पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव माइनस tan थीटा। यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये फिर बढ़ने लगा, बढ़ते 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 ये t बराबर 4 सेकेंड पर क्या हो गया, फिर 0। 0 के बाद फिर क्या हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया यहाँ t बराबर 4 सेकेंड पर, और ये फिर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ने लगा, बढ़ते 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 फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद घटने लगा। ये तो पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। अब पार्ट बी में कहता है ड्यूरिंग द टाइम क्या, पार्ट ए में फिर कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल, तो देखो क्या बताए थे, सीधा इसका एरिया निकाल दो बुआ जी, इसका क्या निकाल दो, और यहाँ चूंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव होगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो टाइम एक्सिस के ऊपर ये इसका निकाल दो। हाइट क्या है, एस अगर कहें डिस्टेंस को, तो हाइट क्या है इसका 10, हाफ इंटू बेस क्या हो गया 2 इंटू 10, कितना मीटर हो गया 10 मीटर, बड़ा आसानी से निकल गया। The distance traveled during first 2 seconds. B. During the time 2 second to 4 second. During the time 2 second to 4 second, तो यहाँ पर में भी S 0 to 2 हो गया, ये S 2 to 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो डिस्टेंस तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव उसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 बेस इंटू हाइट, ये 10, तो ये क्या हो गया 4 में से 2 गया, 2 2 2 कट गया, तो 10 मीटर ये भी आ गया, है ना। उसके बाद फिर क्या है वो ड्यूरिंग द टाइम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 0 सेकेंड से यहाँ 4 सेकेंड तक में डिस्टेंस, तो यस 0 to 4 में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 20 मीटर हो गया। अब फिर क्या कहते हैं, डी डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। अब यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, 0 से 4 सेकेंड में अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो क्या बताए थे डिस्प्लेसमेंट के केस में ये ऊपर वाला अगर पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 to 4 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 0 to 4 सेकेंड में, ये वाला तो पॉजिटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या लेंगे नेगेटिव, तो हो जाएगा ये 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी 0 से 4 सेकेंड तक में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड, और एफ एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हाफ सेकेंड पर एक्सीलरेशन इसका क्या है, ये तो 1 सेकेंड है, यहाँ कहीं होगा हाफ सेकेंड, तो इसका स्लोप निकाल दीजिए, इस लाइन का स्लोप
तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बुआ, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर कितना है 10, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 to हाफ सेकंड जो होगा ये हो जाएगा ये 10 बाई ये 1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव होगा यहाँ, एफ का था एक्सेलरेशन एट टी बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड पर यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है, तो इस लाइन का ग्राफ तो माइनस सीधा सीधा आ जाएगा ना, इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो सेम है मैग्नीट्यूड, तो ये अगर tan थीटा है तो ये माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कोई दूसरा सवाल लेता हूँ। कहता है द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड्स एंड इट्स एक्सेलरेशन। ये ग्राफ दिया हुआ है बउआ, बाकी आप लोग काइनेमेटिक्स का 1D मोशन का प्रॉब्लम टनाटन बनाइए, फंसना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, फंसना नहीं चाहिए। ग्राफ दिया हुआ है, ये नीचे 3 सेकंड है, ठीक है, और ऊपर स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ग्राफ जो है ओरिजिन से चल करके और इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, 8 और ये 0, ये 2, ये 4 और ये 6, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड, और इधर 10 और 20, इधर कितना है बुआ जी, 10 और 20। अब पूछा क्या जा रहा है कि the speed of a car as a function of time is shown in the figure, find the distance traveled by the car in 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो अभी अभी बताए हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड, तो फट से निकल जाएगा, इसका टाइम एक्सिस पर एरिया निकाल देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यानी कि 8, ये इंटू हाइट यानी कि 20, 2 चौका 8, 20 चौका 80 मीटर हो गया डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकाल दीजिए, इसका इस लाइन का स्लोप बताए, अभी बताए हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में, तो स्लोप क्या हो जाएगा tan ऑफ दिस एंगल यानी कि 20/8 हो गया, 5 चौका 20 और 2 चौका 8 यानी कि 2.5, कितना आसानी से बन गया। अब इसको अगर आप काइनेमेटिकल इक्वेशन से चलिएगा सोल्व करने तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बनेगा तो उससे भी। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी बता दिया, 1D मोशन का अब आपके पास जितना सवाल है सबको अब आप बनाइए, और जो फंसता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेल कीजिए, टेलीग्राम पर पूछिए,
इंस्टाग्राम पर पूछिए, जहां पूछना है पूछिए, हम उसका आंसर जरूर से जरूर करेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, एसेट्रा एसेट्रा। सर्कुलर मोशन में भी हम लोग सिर्फ उसका काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसका डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन है वो सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ, उसका हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसको भी बड़ा प्रेम से हम लोग सॉल्व करेंगे, हर इक्वेशंस को समझेंगे, है ना, बड़ा अच्छे से, ठीक है। और हल्का फुल्का अगर कंसेप्ट लेना है तो हम एक वीडियो सर्कुलर मोशन के ऊपर 1-2 वीडियो डाले हैं, उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और किसी तरह के क्या कहते हैं वो मोटिवेट होकर के मोटिवेशन देखेंगे तब जो नहीं, मजबूरी है आपका पढ़ना। इंसान कोई काम तभी कर पाता है जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला पहला कि उसको बड़ा मजा आ रहा है वो काम करने में, तो वो काम करेगा ही करेगा, आप कितना भी उसको मना कर लीजिए, वही काम करेगा। हाँ, और दूसरा होता है कि मजबूर है वो काम करने के लिए, वो वही काम करने के लिए क्या है, मजबूर है। तो मजबूरी में तो इंसान को करना ही पड़ता है। तो सोच लीजिए कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, वैसे भी आपके पास कोई रास्ता नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, और सब बकवास में मत जाइए, ठीक है।